हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं। आज हम आपको स्टूडेंट्स बताएंगे परिमेय संख्याओं के विषय में। इसकी सारी डिटेल्स आज हम आपको देंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले प्लीज़ स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी भी वीडियोस होती हैं वो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपके पास वो पहुंचेंगी और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या होती है स्टूडेंट्स वो आप देख लीजिए। इसमें जो होते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप बता देते हैं हम स्टूडेंट्स, आप समझ लीजिए। जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट बी अ नेचुरल नंबर। तो इसमें स्टूडेंट्स ये है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। ये आप जान लीजिए कि जो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या होती है, परंतु किंतु एक परिमेय संख्या जो होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इससे आपको ये ज्ञात हुआ कि प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं, लेकिन परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। इसको उदाहरण में आप समझिए। जैसे ये 5 है तो ये प्राकृतिक संख्या है, इस 5 को हम परिमेय संख्या इस रूप में लिख सकते हैं। इस 3 जो प्राकृतिक संख्या है, इस प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या को हम प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, यानी यह प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यह प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। जो परिमेय संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या होती है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पे आपको क्या आता है, 0 इज ए रेशनल नंबर। तो जो शून्य होता है स्टूडेंट्स, जो शून्य होता है वो एक परिमेय संख्या होती है। ये आप जान लीजिए कि शून्य एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार जैसे 0/1, 0/-2, 0/3, ठीक है ना, इस रूप में वो एक परिमेय संख्या कहलाता है। कौन? 0। तीसरे नंबर पर क्या आता है स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर वाला देखिए, एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर। उसी प्रकार जिसमें इसने दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जो पूर्णांक होता है वो एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्णांक नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप समझ लीजिए कि जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगा। जैसे पूर्णांक अब आपका दिया है 1, तो ये 1/1 हो जाएगा, यानी 1/1, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। -1 पूर्णांक दिया है तो -1/1 यानी -1/1, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन जो परिमेय संख्या होगी वो पूर्णांक आपका नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, यानी परिमेय संख्या जो होगी वो पूर्णांक नहीं होती है, लेकिन पूर्णांक परिमेय संख्या जरूर होती है। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स चौथे पे क्या आता है आपका, चौथे पॉइंट्स जो है, जो चौथा पॉइंट्स है स्टूडेंट्स वो आप समझिए। चौथा पॉइंट्स, तो स्टूडेंट देखिए चौथा पॉइंट्स क्या है कि एवरी फ्रैक्शन इज आ रेशनल नंबर बट ए रेशनल नंबर नीड नॉट बी अ फ्रैक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें समझिए कि प्रत्येक भिन्न, यानी जो भिन्न होती है, जो फ्रैक्शन होती है वो एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन अगर जो परिमेय संख्या होती है वो भिन्न नहीं होती है। परिमेय संख्या भिन्न नहीं होगी, लेकिन भिन्न परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार जैसे 7/8 ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी, ये परिमेय संख्या कहलाएगी दोनों। लेकिन ये जो परिमेय संख्या है ये भिन्न नहीं कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ है कि भिन्न जो होगी वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखिए कि परिमेय संख्या जो रेशनल नंबर होती है परिमेय संख्या वो किस किस प्रकार की होती है, यानी पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव यानी धनात्मक, और नेगेटिव यानी ऋणात्मक। ठीक है स्टूडेंट्स, धनात्मक और ऋणात्मक किस किस प्रकार का इसमें होता है, इसमें आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स। जैसे ये दिया है -34/-2, 5/4, -3/-16, -6/2। अब इसमें एक चीज़ आप ये समझिए स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है अंश बटा हर, ये दोनों या तो प्लस होंगे या तो माइनस, तो वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी दोनों देखिए ना, यहाँ पर देखिए दोनों या तो माइनस या तो दोनों प्लस होंगे, तो आपका वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। और नेगेटिव में क्या होगा, ये चीज़ हमने लिखा हुआ है
यानी अंश, या तो अंश प्लस होगा तो हर माइनस होगा, यानी पहले फ्रैक्शन में अगर अंश प्लस है तो जो हर होगा वो माइनस होगा, या तो अगर अंश माइनस है तो हर प्लस होगा। ये चीज़ होते हैं किसमें, ऋणात्मक निगेटिव में होता है, ठीक है ना। निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, एक माइनस होगा, या तो वो नीचे हो या ऊपर हो, यानी या तो अंश प्लस में तो हर माइनस में, अगर हर प्लस में तो अंश माइनस में होना चाहिए। ये चीज़ है रेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज़ें जो होती हैं इस प्रकार से हैं, ठीक है। अब आपको हम थोड़ा एग्जाम्पल में सम्स यानी सवालों को समझा देते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप देख लीजिए। स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर दिया है, कभी कभी बहुत सी सवालें ऐसे होती हैं ना जो दे दिया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, भरने के लिए, तो कैसे भरना पड़ता है उसमें, ठीक है ना, खाली स्थान। तो जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यह दिया गया है -8/3 यानी -8/3, इसको इक्वल में करना है। यहाँ पर आपका डॉट डॉट यानी यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है और अपान में 12 है, यानी ये 12 हुआ तो किस प्रकार हुआ इसको आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर दिया है 3 और 12 हुआ कैसे, तो यानी 3 का टेबल, यहाँ पर टेबल ही ज़्यादा होता है, टेबल पढ़ा जाता है, तो 3 का टेबल पढ़ोगे 12 में, तो यानी कितनी बार गया था वो, 3 4 जा 12 यानी 4 बार, 3 चौक 12, 4 बार गया था स्टूडेंट्स। जो 4 बार गया था वो इसी प्रकार आपको, और फ्रैक्शन में क्या होता है, जो रेशनल नंबर होता है, अगर आपका निचले जो 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 आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका हर उसमें 4 से गुणा हुआ, तो आपके अंश वाले में न्यूमरेटर में भी 4 से गुणा होगा। एक जो नीचे से गुणा करेंगे वही गुणा ऊपर भी होगा, ये परिमेय संख्या में होता है। तो ठीक इसी प्रकार इसका भी गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 चौक 32 ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 8 4 जा 32, तो यहाँ पर आपका क्या भर जाएगा, -32 यानी 32। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ तो नहीं दिया आप, अब यहाँ भी यहाँ दे दिया तो 56, यानी अब इसके लिए देखेंगे कि एक तो माइनस आपका यहाँ हट गया, तो कोई भी अंक से गुणा हुआ होगा तो वो अंक माइनस में होगा, पहली चीज़। फिर 8 का टेबल आप 56 के टाइम्स में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, तो 8 7 56 यानी हमको क्या मिला 7, -7 से मल्टीप्लाई हुआ होगा इसमें। तो अगर -7 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो -7 से ही नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो ठीक इसी प्रकार 3 में भी होगा, तो ऊपर तो आ गया 56 56, नीचे क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, और 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 यानी 7 3 21, तो यहाँ पर क्या भर जाएगा माइनस में 21, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार आपको भरना चाहिए और भरना पड़ेगा, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। अब स्टूडेंट्स देखिए कभी कभी दे देता है, क्या देगा स्टूडेंट्स, कि जैसे दे दिया फाइंड 4 रेशनल नंबर्स इक्वेलेंट टू ईच ऑफ द रेशनल नंबर्स, यानी 4 समतुल्य संख्याएं आपको परिमेय संख्या को लिखना है। जैसे ये दे दिया, अब इसकी 4 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, समतुल्य परिमेय संख्या, तो आपको इसमें टेबल, ये भी वही टेबल वाला है स्टूडेंट्स, टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब आपको 5/8 है ना, तो इसमें आप एक बार टेबल पढ़ लिए तो वो तो खुद ही दिया है, तो 2 बार यानी 2 बार ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो जो आएगा आपका वो पहली संख्या हो गई। फिर आप इसी सवाल में यानी इसी में जो 5/8 है, इसमें आप 3 से गुणा कर दीजिए तो आपको दूसरी संख्या मिलेगी। 4 से करेंगे ऊपर नीचे तो आपको तीसरी संख्या मिलेगी। 5 से करेंगे ऊपर नीचे तो आपको चौथी संख्या मिलेगी। ये सभी गुणा आपको इसमें करना है, ठीक है ना, 5/8 में। जैसे पहले करेंगे तो 5 दूना 10, 8 दूना 16, ये आपकी पहली परिमेय संख्या। तो इसी प्रकार आपको 4 मिलेगा। यहाँ पर माइनस है तो नीचे आपका माइनस लगता रहेगा 4 बार, यानी पहले 2 से, फिर आप 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो इस प्रकार 1 2 3 4 आप परिमेय संख्या प्राप्त कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका आता है असेंडिंग डिसेंडिंग, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कम से ज़्यादा, यानी छोटे से बड़े के रूप में, बड़े से छोटे के रूप में, या आरोही और अवरोही। तो इसके लिए करते क्या है स्टूडेंट्स, आप ये समझ लीजिए, इस पिछली वीडियो में भी मैंने इसको बताया था कि आप सबसे पहले नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उसको आप इक्वल करिए। इक्वल कैसे करेंगे आप, इक्वल इस प्रकार करेंगे बराबर, जब तक आप तीनों का एलसीएम नहीं ले लेते हैं। तो एलसीएम तीनों का लेंगे तो आप 3 और 7 और 5, ये देखिए सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, स्वयं से कटने वाली और एक से कटने वाली, ठीक है ना। तो ये 3 5 और 7 ये तीनों का गुणा हो जाएगा एलसीएम में, यानी 3 5 15 और 15 7 105, ठीक है। 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, तो इसका एलसीएम आपका आ जाता है 105 यानी 105। अब आप ये करिए कि 3 का जब टेबल आप पढ़ेंगे 105 में तो किसमें हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15 यानी 35 बार गया। तो यानी आप पहली संख्या में आपको 1/3 में 35 से गुणा करना है ऊपर नीचे।
अब इसमें आप 7 से जब डिवाइड करेंगे, 7 से जब भाग देंगे तो 7 एकम नम 7, और यहाँ बचेगा 7 पचे 35 यानी 15 बार गया। तो अब दूसरे वाले भिन्न में आप 15 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तीसरे वाले में अगर 5 से भाग देंगे इसी 105 में तो कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा। तो अब ये तीसरे वाले में आप 21 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, तब जाके आपको मिलेगा क्या कि 35/35 और 3 करोगे तो यहाँ नीचे 105 ही रहेगा सब में। 15 तियाँ 45, यहाँ भी 105, और 21 दूना 42, और यहाँ भी 105। अब आप 105 के फॉर्म में यानी इसके रूप में पूरा पा गए। तो अब इसमें आप जो भी चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे असेंडिंग आपको करना है, असेंडिंग मतलब आरोही यानी बढ़ते हुए, तो बढ़ते क्रम में आप करिए। बढ़ते क्रम में करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले छोटा वाला, तो ये 35 पहले लिखा जाएगा ये, और इसके बाद आपका 42 लिखा जाएगा, तब जाके आपका 45। तब इसकी मेन जो मुख्य मान होता है उसको आप रखेंगे ना यहाँ पर जैसे दिया हुआ है। तो 35/105 पहले स्थान पे था, तो पहले इसका क्या हो जाएगा 1/3। दूसरे स्थान पे आप अब लिखा गया 42 यानी तीसरा वाला ये 2/5, और लास्ट वाले में 3/7। ये तो हो गया असेंडिंग में। डिसेंडिंग आपको करना है तो ठीक इसी का उल्टा, इधर साइड से आप शुरू करेंगे घटते क्रम में, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। यही चीज़ आपका लिस्ट टू ग्रेटेस्ट और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपके हो गए। और अब आप देखिए रेसिप्रोकल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप रेसिप्रोकल देखिए। रेसिप्रोकल का क्या होता है, जैसे आपका -7 का रेसिप्रोकल करना है, मैंने बताया था ना गुणात्मक प्रतिलोम आपको करना है -7 का, तो इसके अपान में तो 1 आप लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको ये चेंज हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 1/-7। ठीक है ना, पलट जाता है, मैंने बताया था पहले ही। अब इसके बाद आपका जैसे दिया है ये स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं माड। क्या बोलते हैं, माड। और हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष मान। हिंदी में क्या बोलते हैं, निरपेक्ष मान। इंग्लिश में बोलते हैं माड। तो जब ये हटता है स्टूडेंट्स, तो चाहे यहाँ पर चाहे माइनस हो या प्लस हो, वो प्लस में ही रहेगा, यानी वो हो जाएगा 8/13। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 8/13 हो गया। तो इसके लिए आप ये समझिए, अब इसका अब आपको रेसिप्रोकल करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/8 पलट जाएगा। अब जैसे यहाँ पर बाहर माइनस लगा हुआ है, इसका माड लगा हुआ है, तो ये प्लस में है, फिर भी ये प्लस ही रहेगा, और ये माइनस आगे लगा हुआ रहेगा। अब इसका रेसिप्रोकल आप करेंगे तो ये हो जाएगा 15/-3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल। और स्टूडेंट्स रेशनल नंबर में कुछ सवालें आती हैं, किस प्रकार आती हैं, जैसे यहाँ पर दिखा हुआ, जैसे एक फार्मूला हमने दे दिया है कि 2 सवालों को जब कोई दिया रहता है, 2 परिमेय संख्याएँ रहती हैं रेशनल नंबर, तो उसको किस प्रकार आपको करना रहता है, उनका गुणा। जैसे प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स, यानी 2 परिमेय संख्याओं का गुणा किस प्रकार करेंगे, तो उसमें होगा प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर्स, मतलब आपके अंशों का गुणा, जो आपका ऊपर का अंश रहेगा उसका गुणा करिए आप, दोनों परिमेय संख्याओं के अंशों का गुणा। और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी दोनों परिमेय संख्याओं के हरों का गुणा आप करिए। ये फार्मूला बनता है किसकी, 2 परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए, जैसे यहाँ पर हमने हल किया है। 5/8 और -3/4 2 परिमेय संख्याएँ अलग अलग हैं, इनको दोनों का प्रोडक्ट निकाले थे, तो इस प्रकार हुआ अंशों का गुणा अंशों से और हरों का गुणा हरों से हमने किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे कभी कभी सवाल आ जाती है, एक फार्मूला और होता है, जैसे सवाल आती है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 16/3 इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज -26/3 फाइंड द अदर नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 2 परिमेय संख्याओं का गुणा 16/3 है। यदि पहली संख्या -26/3 हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो इसका सूत्र होता है स्टूडेंट, सूत्र में क्या होता है, जैसे अभी हमने यहाँ लिखा है बी को हमने दूसरी संख्या माना है और ए को पहली संख्या, यानी दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा पहली संख्या। यानी इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, इसे क्या बोलेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बटा पहली संख्या। और अगर पहली संख्या निकालना है तो 2 संख्याओं का गुणनफल बटा दूसरी संख्या। तो इस सवाल को इस प्रकार हल करेंगे, दूसरी संख्या बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा पहली संख्या, इसको हमने लिखा, ये क्या लिखा, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया था, भाग यानी बटा मतलब भाग, भाग लगाया और पहली संख्या लिख दिया, फिर उसके बाद सॉल्व कर दिया तो क्या आ जाएगा 8/-13, ये आ गई दूसरी संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका रोशनल
नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या था आपका रोशनल नंबर परिमेय संख्याएं किस प्रकार होती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे होता है स्टूडेंट्स। तो ये सभी चीज़ें हमने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। अगर मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको सही तरीके से पढ़े होंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस रोशनल नंबर्स में क्या क्या है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप फिर भी अगर आपको थोड़ा डाउट होगा या कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको कमेंट करिए कि हमें क्या चीज़ नहीं समझ में आया है या क्या चीज़ हम इसको और फोकस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर वीडियोस हमारी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है स्टूडेंट्स।